अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राय वीडियो का टाइटल है जी बीसीसीआई कॉर्नर्ड मोहसिन नकवी इन आईसीसी मीटिंग ओवर एशिया कप। और मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। हाँ तो दोस्तों चलिए लेट्स पिक द प्रोड्यूसर्स ब्रेन्स। आज क्या लेकर आए हो प्रोड्यूसर? क्या खबर लाए हो दालिया? मैं दिमाग कैसे निकालेंगे बोलो। खैर खबर ये है सर कि मोहसिन नकवी की कुटाई तो हो गई थोड़ी मोड़ी। अच्छा, कल मीटिंग थी 7 नवंबर को। ये कौन सी मीटिंग? आईसीसी वाली। अच्छा। जिसके लिए पहले तो कहता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, किसी को भेज दो, वो मारेगा। देवजीत आके बोला नहीं मारेगा। अच्छा फिर मारा उसने। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तुम्हें कोई कुछ आ जाओ चुपचाप घर वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे नहीं, कोई अगर हमसे छोटा देख रहा है ये वाला शो, प्लीज मम्मी के उस पे मत। आजकल की मम्मियां नहीं है सर ऐसी कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग कोई नहीं मारेगा। इधर आओ। पड़ा पड़ता था फटाक से। हाँ अच्छा तो क्या हुआ इसका बताओ। हाँ। नकवी का क्या हुआ? तो उसको सब जबरदस्त धोया है लोगों ने। हाँ। इन्होंने बोला कि एक सबसे पहला सवाल तो भारत ने ये उठाया सर, सबसे जरूरी, कि तुम्हारे पास 2 पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के वो भी हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो। हाँ। तो ये कैसे कर रहे हो? भाई के पास तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूँ। पहला इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा कि अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? कह रहा वो तो भाई का कोई जवाब नहीं है। भाई ने बोला हम खा गया मैं बेच के। भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी। इसका घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाच के खा गया मोहसिन नकवी। बिकॉज वहां पे यार देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात है। पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहां पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहां पे शिप्स वहां पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल दिए होंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है। इन्होंने एम्बेसी बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया। पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां, बेच दिया अपना जहाज, पैसे जेब में डाले, बोला टाटा। एम्बेसी की बिल्डिंग एक मेजर जनरल था इनका यार। देयर वाज अ मेजर जनरल हु वाज द एम्बेसडर। इन्होंने यहां पर फौजी बनते हैं ना सब उधर, मेजर जनरल को वहां पर डाला। उस मेजर जनरल ने ही सोल्ड द एम्बेसी बिल्डिंग और पैसे, पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये लोग। एशिया कप तो फिर इंडिया का था। जब जो आदमी खुद के घर के बर्तन बेचेगा उसको दूसरे का कुछ मिल जाए। इन्होंने वो कुवैत के डिप्लोमेट की उसकी जरा फोटो दिखाई। ये कुवैत का डिप्लोमेट आया पाकिस्तान में, बोला कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। इसने बोला कड्डो बटुआ। इसने पहले बटुआ लेके उसका चोरी कर लिया, पर्स गायब कर लिया। तो ये पाकिस्तानी करते ऐसा है। अच्छा सर मैं ना बहुत दिन तक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं बहुत दिन तक सीरियसली जब ये स्टोरी मैंने सुनी पहली बार, पढ़ी इसके बारे में, तो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी। मान लो होता है ना कई बार कि आप नजरों से निकल गई, तो मैंने एक इमेज बनाई थी कि कोई काम करने वाला होगा, उसमें कई सर लोअर लेवल के स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ होंगे, या जैसे कुछ होते हैं जो वहां पे चाय पानी और 50, मुझे लगा कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसने चुरा लिया होगा। मैंने कहा कि ठीक है हो सकता है। देन एक दिन मैंने वो स्टोरी दोबारा विजिट करके पढ़ी, मेरे पे ऐसे पॉपअप हुई, वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जिसने चुराया था। यार एक बात बताओ, आपके लोअर लेवल का स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो कैसे चोरी कर पाएगा? जब उसके सीनियर खुद चोर हैं, वो खुद साफ कर लेते हैं, इसके लिए कोई बचा ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान में गरीबी है। हाँ
क्योंकि नीचे वाले को मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर वाला चोरी कर ले रहा है सब कुछ। ये बटुआ चोरी करते, इनके डिप्लोमेट चोर है। कोई इनके साथ मीटिंग में आता है पाकिस्तानियों के साथ, तो पाकिस्तानियों की देखो एक नजर, उसकी आंखों से आंखें मिला के ऐसे बात करेंगे कि हबीबी हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये वो, चुपके से हाथ जाके उसका बटुआ चोरी। यार ये काम है इनके। दिस इज अमेजिंग ना, दिस इज अमेजिंग। आई नेवर ऑलवेज एक्सपेक्टेड, सॉरी मैं कहने वाला था नेवर एक्सपेक्टेड, ऑलवेज एक्सपेक्टेड। अच्छा और बताओ, बेच दिया होगा ना मोहसिन नकवी ने, बेच बाच के खा गया होगा यार, ये लाहौरी है वो, इसके घर में उसकी एंट्री नहीं होगी, उसके घर परिवार वालों ने बोला क्या तुम चोरी किए, हाँ बेचे, हाँ चलो आओ। नहीं बीन पूछा वहाँ आटा लाया आज, कह रहा नहीं, निकलो। फिर आया होगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, हाँ मिल गया, ये बेच के खा लाएगा मैं आटा। बेच के खा गए हो। बीसीसीआई ने बहुत देर कर दी है, उसी समय इसको घेर लेते, उसी समय ले लेते। मैं कह रहा हूँ सूर्य कुमार वगैरह से सर ये सब ना ढीले पड़ गए। जब ये भाग रहा था इसको अड़ंगी देते गिर जाता। मार बैठ नहीं इतना भी नहीं, कोई वहां पे होता जो दूसरे क्रिकेटर वाला होता, उसको बोलते भैया तुम दो, वहां पे करके। हमने क्या करा कि ट्रॉफी नजरों से गई, पाकिस्तानी इन्हें बेच दिया होगा। देखो जीत सकते नहीं है ये बेच सकते हैं, ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है, ये चोरी करके बेच दिया होगा उसने, तो उसमें नथिंग टू बी दिस थिंग अबाउट। कल सर एक और खबर मिली मुझे, हाँ जी बताइए ना। अल थानी ग्रुप है सर, कतर का वेरी फेमस अल थानी ग्रुप है, बिन कासिम पोर्ट वाला। हाँ अल थानी ग्रुप, हाँ इन्होंने पाकिस्तान का जो कासिम पावर प्रोजेक्ट था उससे हाथ खींच इनके पोर्ट में भी तो है अल थानी ग्रुप का यार। इनके वही कासिम जो सीपेक के साथ मिलता है ना, उसमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, बिन कासिम पोर्ट इज द कराची पोर्ट। कराची पोर्ट में भी इनका कुछ है इन्वेस्टमेंट। ये तो आप तो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं ना, जी जिसमें चाइनीज का भी है, इनका भी है, दोनों का है ना। आई थिंक चाइनीज हैव अ 51% स्टेक एंड अल थानी ग्रुप हैज गॉट 49 कुछ है। तो पाकिस्तान का क्या है उसमें जमीन? हाँ देखो पाकिस्तान के पास कुछ है। आप क्या सोच रहे हो पाकिस्तान कोई फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फंड्स टू डू एनीथिंग। दे विल जस्ट, चाइना को बोल दिया कि आप तो पापा हैं पाकिस्तान के, तो उसने पैसा डाल दिया। इनको बोल दिया कतरियों को कि तुम तो मुसलमान हो तो तुम पैसा डालो, तो उन्होंने इमोशनल करके डाल दिया। ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती है बस। तो अब इन्वेस्टमेंट पे सुनिए, ये ड्यूज से फ्रस्ट्रेट हो गए, जितने पैसे उनको था, उनके ड्यूज लगातार चल रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया। कह रहे हैं कि अब हम इस प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये तो कतरियों की गलती है। I want to tell the people of Qatar and the Al Thani group, what did you imagine would happen when you came to Pakistan? What did you think that you would invest $1 billion and get $2 billion? No. ये तो देखो, जिन चाइनीज ने इनको आंख बंद करके सपोर्ट करा, जिन चाइनीज ने, ये स्टोरी हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, जिन चाइनीज ने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करा बुरे से बुरे वक्त में, उन चाइनीज को तो घर के अंदर बंद करके उनके 60,000 रुपए के आप शॉपिंग मॉल चले जा। ऐसी तो पाकिस्तान की पुलिस है यार। ये इनका नेशनल कैरेक्टर है, ये इनका मॉरल कैरेक्टर है। आप दोस्तों ये कहानी हम कई बार सुना चुके हैं। चाइनीज इंजीनियर्स का जान को खतरा, पाकिस्तान ने उनको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी ने चाइनीज को चाइनीज के घर के अंदर बंद कर दिया वहीं पे, मतलब पाकिस्तान में ही जो उनके घर थे उसके अंदर, बंगले के अंदर उनको लॉक कर दिया कि आपके लिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। चाइनीज हुआ बोर, चाइनीज ने बोला कि मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, इसने बोला नहीं जा सकते, जान को खतरा है। फिर इसने बोला हाँ जा तो सकते हैं अगर आप मुझे 50-60 हज़ार रुपए दे दो। तो चाइनीज ने अपनी सिक्योरिटी को घूस दी पाकिस्तानी पुलिस को, फिर पाकिस्तानी पुलिस 2 घंटे के लिए घुमा के लेके फिर उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। अगली बार फिर 50-60 हज़ार रुपए लेके फिर घुमाने ले जाते हैं। ये काम यार एक बात बताओ, अल थानी ग्रुप ने क्या सोच के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करी? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। व्हाट डिड दे थिंक वुड हैपन? व्हाट डिड दे थिंक वुड हैपन यार? सर देखिए, इंसान ही इमोशनल हो जाता है कई बार। इमोशनल क्या है? वो जिलेट ग्रुप पाकिस्तान से चला गया। जिलेट ग्रुप को ये नहीं पता था वहां पे हर एक बंदे की दाढ़ी है पाकिस्तान में। यार तुम खुद देखो और भी प्रोडक्ट्स नहीं यार, जिलेट इज नोन फॉर इट्स रेजर्स एंड इट्स शेविंग डिस्टिंग प्रोडक्ट्स और भी होंगे। पाकिस्तान में तो हर बंदा मौलवी बनना चाहता है, हर बंदे की वहां पे दाढ़ी है। वहां पे जिलेट का काम क्या है? और तुमने वहां पे उस तरह बेचना शुरू करा। अब मुझे तो यही समझ, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? ठीक है, वहां पे मीम बना रहा है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है हम अपना ऑफिस बना। अबे उसको मीम बनाना है, उसको सॉफ्टवेयर नहीं बनानी है, उसको यही करना है। 6060 पूरा मुल्क इसी में लगा हुआ है। फिर बेइज्जती हो जाती, फिर रुक के फिर 60। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा कि हम पाकिस्तान में अपना ऑफिस बनाए। क्या पागल है वहां पे? पागल है वो का? हाँ पता नहीं यार, आई डोंट नो। खैर कोई बात नहीं सर।
मुझे ये याद है एक बार पाकिस्तान का वो स्टोरी आपको हमने डिस्कस किया आई थिंक सर ना कौन कि कितने लाख रुपए की चोरी हुई थी 50 लाख की 20 लाख का कि 30 लाख का रिकवर किया करके दिखाई करोड़ों में था पुलिस का। हाँ पुलिस का कि कुछ का रिकवर किया और बाकी आपस में बांट लिया। ये देख भाई इतना मेहनत की है तो थोड़ा थोड़ा तो बनता है। नहीं बट ये बहुत बढ़िया था ये जो चाइनीज को बोला ना, जो चाइनीज को बोला है कि भाई तुम देखो अगर तुम्हें मॉल घूमना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे यार, खुद की सिक्योरिटी यार, ये तो अल्टीमेट है। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया में पाकिस्तान इज नॉट फॉर बिगिनर्स, नहीं है ना उसके लिए, It is किसके for लिए? enders. फॉर प्रोफेशनल्स हैं। एंडर्स पाकिस्तान इज फॉर एंडर्स। अपने आप को बर्बाद करना है पाकिस्तान आओ। आपको लग रहा है कि मैंने ज्यादा कमा लिया मुनाफा दुनिया भर से, अब मुझे थोड़ा नुकसान में जाना है, पाकिस्तान जाओ। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा पाकिस्तान टूरिज्म की ऐड जानते हो ना? आइए ना। नहीं अरे हाँ कुछ तो था। आप फट मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे ऊपर मत लगाओ। नहीं, अश्लील हो तुम आदमी, तुम ये अश्लील आदमी। अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं मैं जानता हूं तुम किधर पॉइंट आउट कर रहे थे। आई नो यू आर अश्लील पर्सन। 2 दिन गुजारो हमारे साथ में। ये देखो इतना गंदा आदमी है। सो पाकिस्तान टूरिज्म की ऐड हमारे बनाई कि 2 दिन गुजारो हमारे साथ में, डैश डैश आ जाएगी डैश में। 2 दिन गुजारो हमारे साथ में, पाकिस्तानी टूर। यू आर अश्लील पर्सन, दैट इज वाई। मैं बता रहा हूं तुम गंदे आदमी हो। ठीक है आजमगढ़ वालों उसको पीटना अगली बार आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। 2 दिन गुजारे हमारे साथ में, डैश 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 हाथ में। बस ये है टोटल स्टोरी है पाकिस्तान टूरिज्म। 6-0 तेरा फेल। अरे ठीक है। सो मैं तो वही कहता सर कि अगर इनको कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा इज्जत कमा ली दुनिया में, पाकिस्तान आइए। अगर आपको लगता हो कि आपकी डिप्लोमेसी बहुत शानदार चलने लगी और आप एकदम शानदार देश हो चुके हैं, पाकिस्तान घूमिए। और आपको लगता है कि आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए। सब कुछ बराबर करके वापस, सब कुछ बराबर करके देगा, फिर आपको अगले 50 साल। क्या आपने बहुत इज्जत कमाई है गंवाने के लिए पाकिस्तान आई। ये अल्थानी ग्रुप बड़ा फेमस ग्रुप है यार। सर आई थिंक इनका अमीर की फैमिली से डायरेक्ट कनेक्शन है ना, या उन्हीं का बिजनेस है ये, एम्पायर है ये। मैं समझ गया कैसे हुआ इन्वेस्टमेंट। मुनीर शहबाज गए होंगे या जब पिक किया होगा उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब से इन्वेस्टमेंट। जो मुनीरा का पहले वाला रहा होगा, मुनीरा का पहले वाला रहा होगा। ये पकड़ लिया उन्होंने पैर। उन्होंने हमारे यहाँ कहा था देश में छान लिया गोड़, एकदम गोड़ छान लिया। छोड़ेंगे नहीं जब पैसा नहीं दोगे। तो छुड़ाने के चक्कर में झटकते ठीक है। पाकिस्तान टूरिज्म है, बोलो। उस चक्कर में मिल गया पैसा। खैर सर एक टेलीग्राफ ने रिपोर्ट वो की थी सर, पुरानी रिपोर्ट है, सितंबर की रिपोर्ट है सर, बट बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अफीम की खेती जबरदस्त तरीके से हो रही है। कहाँ पे? पाकिस्तान में? हाँ अफीम का कैपिटल बन रहा है सर। मैं सर आपको द टेलीग्राफ का ये आर्टिकल का हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जब आप ये मुझे बताएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। इसीलिए तो मैं लेके आऊं सर। न्यू ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड रिस्क फनलिंग मिलियंस ऑफ टू टेररिस्ट, ये टेलीग्राफ ने अपना टाइटल लिखा हुआ है। और कह रहा है कि पाकिस्तान इज ओवरटेकिंग अफगानिस्तान एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स ओपियम इन अ शिफ्ट दैट कुड pour millions of dollars into the hands of terrorist groups and reshape security dynamics across the region. बहुत समय पहले रिपोर्ट्स भी आई थी, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स, कि ये बहुत सारा, देखो देयर इज वन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स का है, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट है, तो उसमें यू नो पाकिस्तान इज द एज ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट एंड the eastern edge of the golden crescent, and Pakistan army
अपने ट्रक्स का इस्तेमाल करके अपने क्योंकि ट्रक्स की पाकिस्तान आर्मी की ट्रक्स की कोई चेकिंग वेकिंग होती नहीं, जाहिर सी बात है, किसी भी फौज की दुनिया में कहीं नहीं होती, वाई ओनली पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर्स। ये आसिम सलीम बाजवा है जो पिज्जा वाला जनरल था, पापा जॉन्स पिज्जा, पापा जॉन पिज्जा, आसिम सलीम बाजवा ने क्या करा था कि इसने बोला कि कार्स मुझे इंपोर्ट करनी है, तो इसने कार्स इंपोर्ट करी क्यों, क्योंकि जब ये बलूचिस्तान में था ये, तो इसने बोला कि मैंने कार रैली करनी है, तो सरकार से परमिशन ली कार रैली करने की। कई 100 गाड़ियां आई, और जब वो आई तो ड्यूटी फ्री आई, क्योंकि कार रैली के वो गाड़ियां वापस जानी थी, उसमें से आधी गाड़ियां वापस नहीं गई। उन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ियां थी, वो पाकिस्तान में एट 3-4 टाइम्स द प्राइस, वो 3-4 टाइम्स द प्राइस उन गाड़ियों को बेच दिया गया। ये आसिम सलीम बाजवा जो पिज्जा जनरल है, पीपल कंफ्यूज हिम विथ कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ था। मैं कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आसिम सलीम बाजवा की, जो सीपैक के भी आई थिंक ही वाज चेयरमैन अंडर इमरान खान, एंड ही वाज एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज कमांडिंग द बलूचिस्तान कोर व्हेन ही डिड दिस। तो ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ये जो कार्स की स्मगलिंग एंड ऑल दैट, इनके सीनियर ऑफिसर्स करते हैं ये। आप पाकिस्तानियों को बोलिए तो आप मुहिबुल वतन, हमारी फौज, ये सब ये ड्रामा करते हैं यूट्यूबर्स पाकिस्तानी, इनकी फौज के ये सब एक चोरी का हिसाब है ना। टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है, वी शुड डू अ डिटेल्ड स्टडी ऑन दिस निपेंद्र, कि पाकिस्तान ये कर क्या रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान, यू नो, इट्स डूइंग एवरीथिंग एंड इट्स आर्मी इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। कल का कैप्सूल इस पे करेंगे सर, डिटेल बातचीत, मैं भी मार्क करके अब रिसर्च करो फिर इसमें। फिर मैं अभी रिसर्च के लिए भी कर रहा हूं, आप करो, डन सर। हाँ, प्रॉपर आप करो इसका। टुमारो व्हेन वी कम अर्ली मॉर्निंग वी विल फिनिश दिस, डन सर। आपके लिए हम आज ही कैप्सूल, अपना भी काम आसान कर लिया ना मैंने। आज ही बना दोगे, कल कुछ ना करना पड़े। वाह, अच्छा, कल कुछ ना करना, बाकी स्टोरीज सर, सॉरी सॉरी बोलिए। हाँ, तो हाँ बोलो ना कुछ। मैं इसलिए सर, ये मैं इसलिए क्योंकि जब आप ये बात कहते तो मुझे क्लिक हुआ सर, कि जब अफगानिस्तान ओपीएम का वर्ल्ड कैपिटल कहा जा रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा गलत हूं तो, ये तब हो रहा था जब इन्होंने सोवियत्स के खिलाफ जिहाद शुरू किया। और वो सोवियत्स के खिलाफ जिहाद को बैक कौन कर रहा था? पाकिस्तानी जनरल्स। यानी आप जो कह रहे हैं मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि पाकिस्तानी जनरल्स थे जब उनका अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस। पाकिस्तानी जनरल्स ने जिहाद बैक नहीं करा। हुआ ये तो पुट इट इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग दिस। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो गया। जनरल जियाउल हक था, ठीक है, और जियाउल हक ने उसको फांसी दिलवा दी, किसी मर्डर केस में फंसा फुसू के झूठी फांसी दिलवा दी जुल्फिकार भुट्टो को। तो पूरी दुनिया थू करने लगी कि तुमने प्राइम मिनिस्टर का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तुमने किलिंग कर दी है और तुमने मरवा दिया, ये वो। अच्छा, लाइक एनी डिक्टेटर जियाउल हक वांटेड लेजिटिमेसी, क्योंकि डिक्टेटर्स की लेजिटिमेसी तो होती नहीं है, सो ही वांटेड लेजिटिमेसी। तो जियाउल हक ने इंटरनल लेजिटिमेसी के लिए इस्लाम को लाया सामने कि शराब हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, दाढ़ी लंबी कर दो, अफसरों को छुट्टी दो नमाज पढ़ने के लिए ऑफिस में। पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। ये सारा उसने शुरू करा। एक्सटर्नली उसने बोला कि भाई, अच्छा, अमेरिका की बहुत घंघोर बेइज्जती वियतनाम में हुई थी उससे कुछ समय पहले, और पूरे वियतनामीज को जो सपोर्ट करा गया था, जो वियतकॉन्ग थे जो लड़ते थे अमेरिका के खिलाफ, उनको सपोर्ट करा था रूस ने, रशिया ने सपोर्ट करा। वहां पे रशिया ने उनको वेपन्स दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, सब कुछ, इंडोक्ट्रिनेशन, सब कुछ करा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिका बहुत जलील होकर वियतनाम से गया है। इट वाज ऐसी कम जगह है जहां से अमेरिका जलील होकर ना गया वही, तो अमेरिका जलील होकर गया। अब जब अमेरिका जलील होकर गया वहां से बहुत बुरी तरीके से, तो मन में तो था कि यार ये देखो सोवियत रूस वालों ने हमारे खिलाफ ये सब काम करा है। तो जब सोवियत रूस वाले 1979 में अफगानिस्तान के अंदर घुस गए, उस समय अमेरिकन ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, दो पार्टीज होती थी, खल्क और परचम, दो पार्टीज थी। तो उनके सपोर्ट के चक्कर में, वो अपने बंदों के सपोर्ट के चक्कर में रशिया आ गया आमू दरिया पार करके। अब हुआ ये कि उस वक्त ना जियाउल हक इसको जूते पड़ रहे थे हर जगह कि तूने तो मार दिया बंदे को। ये गया जियाउल हक एक प्रपोजल लेके अमेरिका,
और इसको व्हाइट हाउस में ऑनर करा गया और जियाउल हक ये प्रपोजल लेकर गया कि देखो, याद है रूस ने किस तरीके से वियतनाम में तुम्हें जलील करा था? बोला हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं, हमें याद है अमेरिकन ने बोला, कह रहा है कि भाई आई विल मेक अफगानिस्तान रशियाज वियतनाम। जो उन्होंने तुम्हारे साथ वियतनाम में करा था वही तुम उनके साथ करो। तो कैसे, हम कैसे करें? अच्छा, तब तक ये हो चुका था कि सैंक्शंस लग चुके थे, इस्लामिक जो रेवोल्यूशन आना था ईरान में आ चुका था, ईरान के ऊपर सैंक्शन लग चुके थे, वरना ईरान के पास भी तो बंदरगाह हैं। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अगर आपको अफगानिस्तान के अंदर जाना आप कैसे आओगे? ऊपर से देखो, वो जो ऊपर से आने वाली बात थी सेंट्रल एशिया से, ये पूरा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ऑल दीज वर पार्ट्स ऑफ यूएसएसआर ओनली। ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज कोई थी, ये तो यूएसएसआर का पार्ट थी। अगर आप ऊपर से नहीं आ सकते, आप यूएसएसआर पार नहीं कर सकते, तो नीचे से जाना है। नीचे से आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईरान से जाओ या पाकिस्तान से। ईरान से जाओ। ईरान कभी मानता नहीं, क्योंकि ईरान की लड़ाई थी, और ईरानी कैसे भी हो, उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है कैसे भी हो, एंड आई हैव वेरी सीरियस डिफरेंसेस विद द इरानियंस। बट रीढ़ की हड्डी है। You can't buy Iranian. You can't buy Iranian leadership. They are not for sale. Americans would have bought. If the Iranians were if Iranian honor was for sale, the Americans would have bought Iranian honor. But unfortunately for the Americans, Iranian honor was not for sale. But Pakistani honor was always for sale. तो इन्होंने फिर यही जो आप कह रहे हो अल-थानी ग्रुप वाला जो ये मामला है ना पूरा, कि कहां पे बिन कासिम, ये गांव है किनियारी, ठीक है, पोर्ट पे, तो ये यहां से इन्होंने पूरा करा और पूरा लेके ऊपर ये पूरा जिहाद जो था 7-8 साल, जितना भी 10 साल रहे वो लोग वहां पे, तो 7-8 साल जो भी इन्होंने चलाया, ठीक है, हाँ, ये वहीं से चलाया, वहीं से पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने सब कुछ करा, और वहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान की ये कालिशनकोव और ड्रग्स के कल्चर की। ये इनकी स्टोरी है। इन्होंने बार बार पैसे लिए। जब भी अमेरिका को गलत काम करना था अफगानिस्तान में, अमेरिका का मन चाहा कि हम खून खराबा करें। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है यार। अगर अफगानिस्तान समुद्र के किनारे होता या समुद्र लगता या अफगानिस्तान में पोर्ट होता तो अमेरिका को जरूरत क्या थी पाकिस्तान की? वो खुद ही कर लेता। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान का कोई भी रास्ता समुद्र की ओर नहीं जाता जी। अब अमेरिका क्या करे? जैसा मैंने बोला, ईरानी सरकार बुरी भी है, खराब भी है, वो अपना जमीर नहीं बेचती। पाकिस्तानी अपना जमीर थाली में लेके, वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ देयर जमीर, वो थाली में लेकर के कौन खरीदेगा? 50% 90% डिस्काउंट पे बेचते रहते हैं वो लोग। अमेरिकन ने पैसे दिए वहां पे। तो ये जो पूरा ड्रग्स वाला मामला बता रहे हो ना, ये ड्रग्स वाला टेलीग्राफ वाला मामला, ये वहीं से शुरू। अब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बीट कर दिया, दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि अफगान तालिबान ने धीरे 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 जो ड्रग्स का प्रोडक्शन था उस पर क्रैकडाउन करा है। हाँ, तो आए थे तो उन्होंने बहुत सारे खेत जला दिए थे। हाँ, अफगान तालिबान हैज टेकन अ एंटी ड्रग पॉलिसी एंड दे आर गोइंग आफ्टर दिस। तो पाकिस्तान में, क्योंकि कोर कमांडर्स, अब देखो ना, पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाएंगे? पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो कैसे पैसा, उनके पास है नहीं कुछ, पाकिस्तान के पास ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई हार्डवेयर है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ तो है नहीं। जमीन ऑलरेडी बेच चुके हैं, जमीन बेच चुके हैं, सबको जमीन अपनी बेचते रहते हैं। अब आपको कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल चाहिए जिससे कि कैश आए और अरबों डॉलर आए, वो आते हैं ड्रग्स से। और ड्रग्स पूरे पाकिस्तानी आर्मी, ये क्यों नहीं लड़ पा रहे तालिबान से? ये क्यों नहीं लड़ पा रहे बलोचों से? बलोच इतने से हैं, माइनॉरिटी हैं बलोच, इतने से हैं बलोच बेचारे, कुछ BLA वगैरह, दे आर फ्यू थाउजेंड। इनसे पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं? इसलिए इनके काम धंधों पे ऐसे लगे हुए ना, ये ड्रग पेडलिंग, प्रोडक्शन, ये हेरोइन बनाना, ये सब, ये इसी में लगा हुआ है पूरी पाकिस्तानी फौज। इनके ट्रक्स में जाता है सामान यार। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव एनी प्रूफ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, बट मैंने जो स्टडी करा है, डोंट बी सरप्राइज्ड। यू नो, नेवल शिप्स एंड द वर्ल्ड, you know, people across the world, anybody who's listening to this must make sure Pakistani naval ships, when they dock on foreign shores, right, when they are in international waters, don't be surprised if inside Pakistani submarines or Pakistani naval ships they are smuggling drugs. क्योंकि
सारे नेवी के शिप्स जाते हैं, यूएस नेवी के शिप्स इंडिया पे आके रुकते हैं, इंडियन नेवी के शिप्स लंदन में जाके रुकते हैं, चाइनीज नेवी के कहीं जाके रुकते हैं। भाई आप जाते हो तो आपका एक पोर्ट होता है ना, जहां पे आप जाते हो, आप रिफ्यूल करवाते हो, सामान खरीदते हो, फिर आगे बढ़ते हो। ये तो हर एक नेवी के साथ होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री एंड ड्रग प्रोडक्शन दे आर इंटरट्वाइंड, नार्को टेरर, ये सारा का एक है पूरा मामला यार पाकिस्तान में। तो डोंट बी सरप्राइज्ड कल अगर ये पता लगे कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी गई थी या पाकिस्तान का वॉरशिप गया था या पाकिस्तान का फ्रिगेट गया था कोई भी, और उसके अंदर से 2000 किलो 1000 किलो कोकेन मिली या हेरोइन मिली या कुछ गिरा, और वहां पे कुछ नहीं आपको करना है। इंटरनेशनल वाटर्स में मोटर बोट आई, आपने उसके ऊपर डाला और आप चले गए शिप में, आप चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स में शिप आया जो ड्रग करते हैं, आपने उसको यहां से पाकिस्तानी शिप से उतारा, उन लोगों ने वहां पे लिया इंटरनेशनल वाटर्स में, और आपने कट 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 या आपने ऐसे ही डंप करा, उन्होंने उठाया वहां पे डाला, अपने बोट में निकल ले। इट्स पाकिस्तानी मिलिट्री इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस बिकॉज इट इज अंडर देयर बिनाइन गेज दैट दिस ड्रग प्रोडक्शन है सर, क्योंकि अपने यहाँ अभी पंजाब साइड में ये ड्रोन से लगातार बेचते रहते हैं। वो अलग चीज है। मतलब मैं नहीं, वो अलग चीज है, वो एक सिस्टमैटिक, देखो पंजाब जो है, ये मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन पंजाब असली पंजाब है, ऑब्वियसली, उसमें तो पाकिस्तानी पंजाब नकली पंजाब है। जो 2 बॉर्डर स्टेट हैं जहां पे टेररिज्म हुई, ठीक है, राजस्थान इज ऑल्सो बॉर्डर स्टेट, गुजरात इज अ बॉर्डर स्टेट। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में लोग ड्रग यूज नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, या गुजरात में नहीं करते होंगे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी पंजाब में। चिट्टे वाली जो प्रॉब्लम है पंजाब में ज्यादा है, ठीक है। या फिर आप कश्मीर में बहुत है, क्यों? वहां पे टेररिज्म हुई थी। जम्मू में इतनी नहीं है प्रॉब्लम, क्या जम्मू के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, पर ड्रग्स जम्मू से आते हैं, भेजते हैं वो लोग, राइट। पंजाब में करते हैं, व्हाई डू दे डू इट? ज्योग्राफी नंबर 1, टेरेन, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। पूरी आपने इतने ड्रग्स फैला दिए वहां पे, राइट। बिकॉज जो पंजाब का जो कल्चर है जी, पंजाब का जो इथॉस है पूरा, जिसको पंजाबियत कहते हैं, वो तो इंडियन पंजाब में है। ऑब्वियसली वहां पे तो दूसरे पाकिस्तानी पंजाब में तो जिहादी हैं, वहां पे पंजाबियत का क्या मतलब है? वहां पे तो कुछ है नहीं, वो जिहादी हैं वहां पे लोग, पंजाबी बन के बोल ना पाते हो। हाँ, तो ये चीज है, ठीक है ना। हो गया सर, डन सर, चलो, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, और राम राम भैया। जय श्री राम। मेजर साहब की ये बात जो है ना, वो वाकई नहीं सही लगती कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब जो है वो नकली पंजाब है, वो असली पंजाब। एक ही पंजाब था, वो टोटा हुआ, वो मतलब बॉर्डर आ गया बीच में, अलहदा हो गया है, तो एक ही पंजाब, ये सारा नकली असली की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सोच कह लें कि और हो चुकी है, लेकिन है तो पंजाबियत ही भाई। यहाँ पे आए देखें, पंजाबियत ही है। और जो गाँव है वहां पे भी देख लें, सेम वही पंजाब वाला सारा कल्चर वही है। सिर्फ ये है कि सिर्फ वहाँ पे मतलब सिख बरादरी ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम बरादरी ज़्यादा है, बाकी पंजाबी ही हैं। और वहाँ पे हिंदू भी हैं, हिंदू पंजाबी भी हैं। तो बहरहाल ये तो मेजर साहब का अपना एक कह लें कि एक बयान है कि वो इस पंजाब को पंजाब नहीं मानते, तो उनके मानने ना मानने से तो पंजाब ख़त्म नहीं हो जाएगा या पंजाब कहलवाना छोड़ नहीं देगा, ये पंजाब ही रहेगा। और वो अलग बात है कि इसको माने या ना माने। ये क्या हुआ है? I don't know. चलें बहरहाल। यार यहाँ पे डर लगता है यार, सीरियसली। यार मैं क्रैश है यार साइड पे, और नोबडी नोज के कब वो कोलैप्स कर जाए, और हम ये नीचे आ सिचुएशन गए। जो है वो यार और ऐसा I कुछ bad भी at नहीं है, वो this. वैसे छत पे कोई जो है वो गिरा है कुछ, ऊपर बेंटे खेल रहे हैं वो छोटे बच्चे, है वो ना। हमसायों के ऊपर जानवर है। हाँ हाँ, वही है। तो बहरहाल बात करते हैं बाकी टॉपिक्स पे। और शुरू में कौन सा टॉपिक था, मैं तो वो भूल गया। चाइना का डिस्कस कर रहे थे, और नहीं नहीं, मोहसिन नकवी का था, मोहसिन मेन नकवी तो का वही था था। ना, ट्रॉफी वाला। जी, यही मिक्स अप था। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। पाकिस्तान में जिसका काम होता है शॉकिंग था कि उसी को करना चाहिए, नहीं क्योंकि उसको दौरे पड़ रहे थे ना बोलने ये के। बात बिल्कुल सही है। इंटरनल मिनिस्टर जो हैं उनको अपना काम देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो सिक्योरिटी के हवाले से जितनी भी चीजें उनके अंडर आती हैं उस चीज के ऊपर तवज्जो दें। क्रिकेट के साथ उनका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेटर नहीं है।
इसलिए वो क्रिकेट को मैनेज नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह से एक क्रिकेटर मैनेज कर सकता है। पाकिस्तान में इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं, साबका क्रिकेटर, आप उनको लेकर आएँ, चेयरमैन बनाएँ उनको और वो टीम को अच्छे से डील भी कर सकेंगे क्योंकि उनका ये काम है, उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में उन लोगों के साथ सलूक किया जाता है, बहुत सारे तो खुददार और इज़्ज़तदार लोग जो हैं वो इस फ़ील्ड में आना ही नहीं चाहते। वो होल्ड लेना ही नहीं चाहते, वक़ार यूनुस नहीं लेना चाहता उसके बाद वसीम अकरम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके साथ जिस तरह से चीज़ें हुई उन्होंने कहा कि भई एक तो ये बात है कि यहाँ पे सियासत और पर्चीबाज़ी जो है वो बड़ी चलती है। दूसरी ये है कि लड़के जो हैं वो बात ही कोई नहीं सुनते, अपने सीनियर की बात को मानते ही कोई नहीं है। उन्होंने अपनी अपने एक जो है ना टीम में वो ग्रुप बंदी की हुई है तो उस हवाले से वो एक हिकमत अमली जो उनकी है वो सीनियर की करते बात हैं। नहीं सुनते जी दोनों। जी, तो इस तरह से मामलात चल रहे हैं, तो जब तक ये चीज़ें होंगी तो हालात जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वो ऐसे ही होंगे जी जैसे बस। अभी मौजूदा हाल में हैं। और मोहसिन नकवी जो हैं जी वो 3-3 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास हैं, 3 जो हैं वो ओहदे ओहदे। हैं उनके पास। तो चेयरमैन वो बने हुए हैं, तो वो तीनों ही नहीं कर रहे मेजर साहब ने कहा उनसे पूछा गया कि आपने 3 मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो सँभाली हुई हैं और 3 ओहदे हैं आपके पास। तो आप कौन से जो फ़ील्ड में ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं या कौन से फ़ील्ड में आप काम कर रही हैं? तो उन्होंने सॉरी कहा मैं तीनों ही नहीं कर रहा। ये बात वाक़ई सही है, वो तीनों ही नहीं कर रहे, बस वो ट्रॉफ़ी के पीछे पड़े हुए हैं कि ट्रॉफ़ी जो है वो कहते हैं जी इंडिया को नहीं देनी। वो अपनी में और इंडिया ने कहा जी कि ट्रॉफ़ी दे देनी चाहिए, वैसे हम भी यही कहते हैं कि ट्रॉफ़ी उनको देनी चाहिए, उनकी बनती है यार, उन्होंने जीती है। चले उनकी खुददारी थी, अपनी खुददारी इंडियन क्रिकेट टीम ने कायम रखी और मोहसिन नकवी जो है उनसे नहीं लेना चाहते। तो किसी और से उनको दिलवा देनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे मोहसिन नकवी का कह रही है कि बेच के खा गया। पाकिस्तानियों के हालात जिस तरह से चल रहे हैं वो उस माध्यम से बता रहे हैं ना देखे ना पीआईए की पीआईए बेच दिया ने। जहाज़ हाँ, जहाज़ में जहाज़ लेके बेच गए हैं जर्मनी। हुँ, तो भाई उधर से वो फिर पुरानी उसके है रही बाद वो फिर ज़रा। ऑफ़िस जो था, जो बिल्डिंग थी, वो उन्होंने सेल आउट कर दी। तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए ना पर्सनल वे उस तरह शॉकिंग नहीं है। हम तीनों के लिए नहीं होगा। हाँ, क्योंकि भाई ये चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं। इन अ सीरियस नोट हम तो इसके ऊपर लाफ़ कर देते हैं। हुँ, लेकिन नुकसान इतना है यार और पहले लॉस में चल रही है हर चीज़। ऊपर से मेंटालिटी अगर सोचा जाए ना, हम जैसे यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि ऊपर पे खा रहे हैं ना, ऊपर वालों ने इतना खा लिया, कमा लिया। वो हमने छोटा-सा कर लिया तो क्या? क्यों? सिस्टम सारा खराब हो चुका है। हमारा ज़हन भी वैसे ही करप्ट हो चुका है। इन अ सीरियस नोट तो हम जहाँ पे बैठे होंगे छोटी-छोटी चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि यार जहाँ पे जो है कुछ होता है कर लो। फटी मारना उसे कहते हैं। वो थोड़ी लैंग्वेज है उसमें यूज़ होता है वो वर्ड जो है। लेकिन ये है कि वो करते हैं करप्शन। वो करप्शन ही है जिस लेवल पे भी है। थोड़ी है, ज़्यादा है, आप कर रहे हैं, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें। क्यों? हमें उसकी आदत हो चली है। और वो हमारे लिए आने वाले वक़्त में इन अ सीरियस नोट हमें लगेगा कि कोई करेगा ना 2 नंबरी तो हम कहेंगे ये ठीक है, ये चलता है। तो वो चलते वाला लफ़्ज़ नहीं आना चाहिए, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए और अवाम ही वो कहते हैं ना कि अवाम सुधरी हुई नहीं है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम भी कहीं न कहीं ख़राब होते जा रहे हैं, इन सारी सिचुएशन को देखते हुए कि ऊपर वाले ने खा लिया, हम भी खाते हैं। ये सिचुएशन सारी चल रही है और चाइना का ज़िक्र उन्होंने किया कि किस तरह जनाब वो हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं दोबारा यूज़ नहीं करना चाहता, मेजर सर भी कर रहे हैं, ख़ासकर इंडियंस जो है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को होल्ड किया हुआ, गोद लिया हुआ है, इन सारी कंट्रियों में। अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ऐसे ही है, सब ने आके इस जो है पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपना काम चला रहे हैं, ठीक है? और अपने बिज़नेसेस कर रहे हैं, यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, जो कुछ भी है। और जो जहाँ सिस्टम चल रहा है पूरे का पूरा जो होल्ड कर रहे हैं लोग जो ऊपर, कोई भी हैं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूँगा, कोई भी हैं, जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं। उन्होंने सोचा हुआ भाई जो कुछ है यहाँ पे निकालो, इनको दो या यूज़ करने दो, इनसे पैसा लो और वो पैसा लेकर इस कंट्री के ऊपर नहीं लगाना, इस जगह के ऊपर नहीं लगाना या इस अवाम के ऊपर नहीं लगाना, वो अपनी जेबों में डालो। अपने अकाउंट भरो, अपनी प्रॉपर्टीज़ लो, ठीक है? और अपना पर्सनल बिज़नेस जो है उसकी शुरुआत करो, अपनी नस्लों को सुधारो। ये नहीं सुधरने वाले, इनका हमने क्या करना? ये तो रियाया है। तो ये सिचुएशन सारी चल रही है। अब चाइना जो है वो सारा कुछ करके फँस गया है। सी पैक का फ़ॉर्मूला उसे लगा कि शॉर्ट वे में हमारी दोस्ती है, पहाड़ों से ऊँची और ये और वो, ठीक है? तो वो फँस गया अब करके।
अब जो है वो लास्ट टाइम शहबाज शरीफ विजिट करने गए हुए थे, चाइना थे, कहाँ थे, उनके पता नहीं न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछ लिया या उनको कुछ सरकारी बंदा था उसने पूछ लिया कि आपने पैसा, तो वहाँ पे खड़े होके जो एक्टिंग कर रहे थे ना, जो एक्टिंग स्किल थी, और आगे से जवाब नहीं था ना भाई आपके पास। आपके पास जवाब होता, आपने किया होता, तो बंदा ऑथेंटिक वे में आगे से कहता कि हाँ, हमने आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो वहाँ पे लगा और ये डिटेल है। वो साइड पे बंदा जो कह रहा है तो शिवाशी वहाँ पे इशारे कर रहा है इस तरह की क्यों नहीं किया? देखो कितनी बुरी बात है, ये नहीं किया, मतलब वो ऐसे करता है ना कि जैसे अपने अपने ऊपर से बर्डन उतार के उसके ऊपर फेंक दिया कि तुमने नहीं किया, तुम जवाब दो, मैं तो जवाब दे नहीं हूँ। तो मुँह बना हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी तरफ भी नहीं देख रहा और वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी तरफ देख रहा है, जवाब माँग रहा है। और वो वीडियो वायरल हो गई, वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ और अवाम ने कहा कि यार कहीं पे ना लग रहा है कि बहुत बेइज़्ज़ती हो रही है। उन्होंने वर्ड यूज़ किया बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कि वो वाली हो रही है बेइज़्ज़ती जो वहाँ पे, ठीक है ना? तो लेकिन ये है कि ये लोग महसूस ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है? और उनको पता ही नहीं चल रहा, ये अपने ऊपर से बर्डन उतार रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये क्लिप अब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हो तो कभी का मूव हो चुका होता, या बंदा या क्लिप, दोनों चीज़ें, ठीक है? लेकिन वो उनके मीडिया में था और उन्होंने इस चीज़ को जनाब वो निकाला और बहुत जगह पे वायरल हुआ वो क्लिप और इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई। मतलब ये लेवल हो चुका है, ठीक है? बगैरती का। कि आम आवाम को दबाना, आम आवाम के हकूक ना देना, रियाया समझना उनको बिल्कुल, ठीक है? कुछ भी नहीं चल रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो छोड़ के जा रही हैं, कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं, वो बड़ा लॉस हो रहा है। हम रो रहे थे इन दैट टाइम जब 2018 था मेरे ख़्याल में 19 था, हमारा चैनल एक बंद हुआ था यूट्यूब का, तो हम रो रहे थे कि गूगल नहीं है यहाँ पे, गूगल का ऑफ़िस होता तो यार बहुत सारे मसले रिज़ॉल्व हो जाते, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती। लेकिन बैकयार्ड हमें पता नहीं था कि क्या चल रहा है हमारे। ठीक है ना? तो गूगल पे सर्च करो तो वहाँ पे नज़र आ जाता था। लेकिन इन रियलिटी नहीं था कहीं पे भी। तो एक दोस्त था जो बाहर चला गया, वो सर्च करके बता रहा ये है, आप लोगों को पता ही है, तुम कहते हो पाकिस्तान में नहीं है। हमने कहा नहीं है भाई, यहाँ पे होता तो बहुत सारे और यूट्यूबर से उनका मसला बना है, वो रिज़ॉल्व हो जाते। वो इंडियन यूट्यूबर बड़े-बड़े, उनसे राब्ता करके उन्होंने वो मसले रिज़ॉल्व किए। तो वो चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे पहले ही कंपनियाँ जो हैं वो भाग रही हैं। अब छोटी-छोटी कंपनियाँ जो हैं, अब छोटी नहीं बड़े पैमाने पे हैं वो पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है? वो वहाँ पे पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, अपना एक सिस्टम चल रहा था। पाकिस्तान पास अपना कुछ नहीं है, इन रियलिटी। वो कहते हैं वो हम जब कहीं बात करें कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, तो लोग कहते हैं हमारे पास तो नमक है, हमारे पास ओ भाई मेरे, जो आप यूज़ कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे चीज़ें, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए नॉर्मल हो गया ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो गया। आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। अब कंपनियाँ निकली हैं ना, अब जब कह लें कि घटिया किस्म का माल 2 नंबर फैक्ट्रियों में तैयार होगा, जो भी चल रही हैं, उनमें वो आपको मिलेगा ना, तो आप यूज़ करेंगे तो आप याद करें, ओहो यार वो ही ठीक था, ये तो किसी काम के नहीं, ये मटीरियल नहीं ठीक, ये खाना नहीं ठीक, ये ऑयल नहीं ठीक, ये फलाँ चीज़ नहीं ठीक। भाई आगे पाकिस्तान में जो है 2 नंबरी चल रही है। ऊपर से जो बड़ी कंपनियाँ वो भी जा रही हैं। हर सिस्टम जो है, हर जगह पे वो भाई तबाह हो रहा है पाकिस्तान में और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ इन अ सीरियस नोट तकरीरें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं। हम जो कर सकते थे, वो एक वोटिंग पावर थी, ठीक है? और वो देकर हम सेलेक्ट कर सकते थे अच्छे बंदे को कि आओ और मुल्क को सुधारो, को बेहतर करो हमारे लिए भी, ठीक आने वाली बट है नस्लों के जेन्युइन लिए। डैडी वो यही तो है। सिलेक्ट कर क्या? सकते थे, वो बात सही अच्छा, है। नहीं, नहीं जी, जी। इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट मेंशन करना है, सिलेक्ट करना सरकार का जो होता है ना, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना, उसका भी बड़ा एक तो योगदान इसमें पाकिस्तानी अवाम मौजूद है यही अदा कर करप्शन में। सकती है ना अपना नहीं, नहीं, किरदार। पाकिस्तानी अवाम भी ठीक नहीं है ना। आप देखें तो हमारे जो पायलट हैं, वो स्किप कर जाते हैं। एयर होस्टेस जो हमारी पकड़ी जाती हैं, वो स्मगलर बनी हुई हैं। तो इन सबको ये एक सारा जो सिस्टम बना तो हुआ है ना, खामियाँ कहाँ पे नहीं है? अमेरिका में ये नहीं है? नहीं, ये इन सारा एक रियलिटी मैं नहीं ये नहीं, कह रहा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यार वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ले लें, अच्छे-बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। वर्ल्ड 10 वाइड ठीक जो होंगे, चीज़ें मौजूद 10 हैं, ठीक वो होंगे, तो 10 हैं। खराब होंगे। लेकिन ये है कि हमारे पास जो पावर थी, जो कह लें कि एक सिग्नेचर पावर नहीं है, लेकिन वो एक कह लें कि वोट पावर थी कि उसके थ्रू हम बंदा चूज़ कर सकते थे कि हमारी परेशानियों का समाधान करेगा, मतलब उनको हल करेगा। आने वाली नस्ल के लिए बेहतर कुछ करके जाएँ। वो एबिलिटी थी, वो हमने की और उसके बाद नतीजा क्या निकला?
मतलब ज़ीरो। अवाम को खुद ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके मामलात ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। इंडिया जो है उसमें भी यही कहा जाता है, पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है कि जिस तरह की अवाम होती है, उस तरह के हुक्मरान उसके ऊपर होल्ड करती हैं। और पाकिस्तानी अवाम की हड्डियों में भी करप्शन रची हुई है। ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी अच्छी कौम है और सरकार जो है वो ही करप्ट है, सरकार भी ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसमें भी बड़ी कमी है। आप ये भी कोई एग्ज़ाम्पल इतनी बनाएँगे अच्छे ना, नहीं है। आप एग्ज़ाम्पल बनाएँगे तो कहाँ से बनाएँगे? ऐसे बंदे से जो अवाम के सामने है, जो अवाम का चहेता है, वो एग्ज़ाम्पल बनेगा इन अ गुड वे, तो अवाम उसको फ़ॉलो करेगी। ये ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टेज पे कोई नीचे हज़ारों बंदे खड़े हो, स्टेज पे कोई एक बंदा ही आके वो प्राइज़ जो है रिसीव करता है, वो एक में एबिलिटी होती है। उसको फिर लोग आइडलाइज़ करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? इन अ गुड वे। तो एक गुडविल जो है वो पैदा होती है कहाँ पे? अगर पाकिस्तानी अवाम किस तरह सुधरेगी? जो ऊपर ही करप्शन चल रही है, 2 नंबरी चल रही है, नीचे वो क्या करेंगे? हम जैसे लोग क्या करेंगे? अब आप क्या कर सकते हैं? क्या माशरे में सुधार पैदा करना जब आप चाहते हैं? किसी पोस्ट पे जाते हैं ना, किसी भी पोस्ट पे, छोटी क्लर्क ले लें, चपड़ासी ले लें, छोटी से छोटी पोस्ट पे भी, ख़ाक रोब की, तो वहाँ पे भी आपको पैसे दे के ऊपर आना पड़ता है। नौकरी फिर मिलती है गवर्नमेंट की। तो फिर फिर वहाँ पे वो करप्शन करके वो पैसे पूरे करेगा। चाहे मैं कोई बड़े ओहदे की बात नहीं कर रहा, बड़ा ओहदा तो दूर की बात है। जब आप छोटे ओहदे पे भी जाते हैं तो आपको भाई पैसे दे के, रिश्वत दे के, फिर जाके या सिफ़ारिश करा के, तो फिर जाके नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की यहाँ पे। तो जब हाँ, इस तरह अगर गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी पैसे दे के, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने पैसे वो जो दिए होंगे वो अपनी उस नौकरी से पूरे करेगा। उस नौकरी में करप्शन करके पूरे करेगा। चाहे वो किसी भी जी। इदारे का हो, किसी भी, किसी एक को टारगेट करना बहुत गलत है। तो हर इदारे में यही होता है। तो लेकिन मसला ये भी है कि इस अवाम को जो है वो अगर गवर्नमेंट डंडा दे ना, अवाम सुधर भी सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी सीसीडी बनी, सीसीडी बनाई इस गवर्नमेंट ने, मतलब पंजाब में बनी है। मरियम नवाज़ ने बनाई है जो सीएम है। तो उन्होंने बनाई है सीसीडी। अब सीसीडी का क्या काम है? जो क्रिमिनल हैं उनको ठोकना। तो जो लोग लड़कियों को छेड़ते थे, उनके साथ हुल्लड़बाज़ी, उनके साथ पंगे लेना, हाथों के साथ टच करना, उनकी जो सूरत-ए-हाल होती है, अगर कोई वीडियो सामने आ जाती है तो अगले दिन पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया या नफ़े में पिस्टल चल गई है उसके। बहुत अच्छा हुआ, उससे काफ़ी सारा यकीन करें लोगों पे जैसे चवल लोगों पे जो है वो प्रेशर पड़ा। अब वो चीज़ें कम हो गई। दूसरा सीसीडी ने जो है वो ये काम किया कि अब जिन्होंने असला रखा हुआ है लीगल या इल्लीगल, उनसे कहा है कि अपना असला जो है वो वहाँ पे जमा करवाएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर नहीं करवाएँगे, तो आपके खिलाफ जो है अगर जब भी पकड़ा जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो लोगों ने अपने असले जमा करवाने शुरू कर दिए। पहले हर जगह पे सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश होती थी, ठीक है? हर कोई बदमाश बना हुआ था। पैदा बाद में होता था, पहले बदमाश बन जाता था। तो उठ के सोशल मीडिया पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मार देंगे, हम ऐसे कर देंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे देख लें, इस तरह की कोई वीडियो ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब भई ऐसी वीडियो बनाएगा तो अगले दिन उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तब उसको छितरौल होगी, फिर माफ़िया माँगता फिरेगा। एक किस्म का मैं ये सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ कि डंडा दिया। डंडा दिया तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हुई हैं आहिस्ता-आहिस्ता। अब ये नशे की जो बात कर लें, चरस वग़ैरह जो पीते हैं, उस पे पाबंदी लगी, सीसीडी ने पकड़ना शुरू कर दिया चरसियों को। तो यकीन करें अब चरस नहीं मिल रही तो गोलियाँ खा रहे हैं लोग। गोलियाँ खा के जो है वो अपना दिमाग सेट कर रख रहे हैं। उन गोलियों की वज़ह से मर रहे हैं कई। तो डंडा दिया है तो सारा कुछ सेट हुआ है ना। तो ये अवाम जो है वो वाक़ई ख़राब भी है। अगर गवर्नमेंट सरकार चाहे तो डंडा दे के इनको ठीक भी कर सकती है, फिर ये गवर्नमेंट को डंडा दे के भी ठीक कर सकते हैं। तो ये इसी तरह ही ठीक होना है मुल्क। तो ये मतलब आप चाहते हैं दोनों एक-दूसरे को डंडा लें। डंडा दे के देने दिए बगैर जो है वो बिल्कुल। यकीन करें कोई सिस्टम नहीं ठीक होना। तो पहले इस अवाम को डंडा फिरना चाहिए ताकि ये सेट हो। एक दफ़ा ये सेट होगी तभी जाके जो है ऊपर सेट होगा सारा कुछ। लेकिन अब गवर्नमेंट लेवल पे अब अफ़ीम अफ़ीम की बात हुई, तो उस बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होता है, क्या नहीं होता है। ऐवें बंदा बीच में मुँह मारता रहे कि जी बड़ी इन्फॉर्मेशन है,
नहीं है इतनी इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। हमें अफ़गानिस्तान का पता था कि वहाँ पे होती है, काश्त होती है, वहाँ पे जब तालिबान आए उन्होंने जलाया भी, लेकिन फिर भी काश्त कर रहे हैं भाई, क्योंकि अफ़ीम की जो है शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी। तो मैं उस वक़्त भी ये न्यूज़ देख रहा था जब अफ़गानिस्तान में वो जलाए गए खेत, तो अफ़ीम महँगी होना शुरू हो गई, क्योंकि काफ़ी सारी मेडिसिन में यूज़ होती है भाई। वो अगर खराब चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है, उसकी ज़रूरत भी है दुनिया को, अफ़ीम की। तो वो फिर से काश्त करना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब थोड़े लेवल पे सही, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान में शायद ये जब आर्टिकल देखा तो बलूचिस्तान के एरियाज़ में जो है वो इन्होंने लिखा हुआ था कि काश्त होती है। होती होगी, थोड़े लेवल पे हो या ज़्यादा लेवल पे होती होगी, और ये ज़रूरत भी है दुनिया की। ये एक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी सारी मेडिसिन में यूज़ होती है, तो लोगों को ज़रूरत भी होती है इस चीज़ की, तो उस चीज़ को कमी को पूरा करने के लिए भी ये ज़रूरी है। आजकल वैसे जो ये लेबॉरेटरी में जो ड्रग्स बनाना शुरू कर दी गई है, जिस तरह के आइस, तो इन चीज़ों पे भी जो है पाबंदी अब लगना शुरू हो चुकी है। वो अब लेबॉरेटरी में तैयार हो रही हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं अफ़ीम से। तो पाउडर की बात इन्होंने की, पंजाब में जो है वो इंडिया के पंजाब में यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे भी बड़े ऐसे जहाज़ हैं, लेकिन इंडिया के पंजाब में भी हैं। वो हम मूवीज़ कितनी ऐसी देखी हैं, उड़ता पंजाब, तो पता नहीं और कौन-कौन सी। तो उसमें सारा वो दिखाया गया है कि किस तरह वो नशे की आदतें लगती हैं, किस तरह जो है वो उनको बर्बाद होते हैं फिर उस नशे की वजह से। तो ये चीज़ें दोनों तरफ चल रही हैं। तो काफ़ी जगह पे हैं और ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होनी चाहिए वाक़ई। ये ड्रग्स वग़ैरह जो इधर से उधर, उधर से इधर आते रहते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, ये स्मगलिंग ख़त्म होनी चाहिए। और ये लैबॉरेटरी में जो तैयार हो रही हैं आइस वग़ैरह, ये पाउडर, ये बाकी चीज़ें, ये सब कुछ पे पाबंदी लगनी चाहिए और इनकी रोकथाम होनी चाहिए। यहाँ पे भाई कितने बंदे मरे हैं आइस पी-पी के, जो आजकल का नशा चला हुआ है जेन ज़ी के दिमाग पे। तो बहरहाल उसके अलावा इन्होंने मोहसिन नकवी की बात की, तो मोहसिन नकवी के पास जो है वो होना चाहिए एक ही ओहदा, या तो वो मुल्क के वज़ीर दाखिला रहें, इंटीरियर मिनिस्टर, या फिर जो है वो क्रिकेट की तरफ सिर्फ तवज्जो दें। तो दोनों में से एक ही होना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि दोनों तरफ ध्यान देंगे तो वो फिर दोनों नहीं होते। तो दोनों पे अलग-अलग बंदा होना चाहिए। ये तो हमने पहले भी बात की थी। अब ट्रॉफ़ी की बात रही तो ट्रॉफ़ी ज़ाहिर है अब मोहसिन नकवी देगा ही नहीं। वो देगा तो वो उनसे लेनी पड़ेगी, लेकिन अब इंडियन जो हैं वो उनसे लेंगे नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी फिर। तो ख़ैर जब वो मेरे ख़्याल में ओहदे से उतरेगा उसके बाद जो है शायद हो सकता है कि इंडिया को मिल जाए। फिर ज़ाहिर है कोई और आएगा तो दे देगा। एसीसी के जो ओहदा है उनके पास। तो उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने भाई सी पैक पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनको ही जो है धोखा देते रहे। ये वाक़ई शर्म वाली बातें हैं भाई। इस पे तो मैं भी कर कहूँगा कि वाक़ई शर्म करनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि अपना इमेज हम ख़राब कर रहे हैं। बात वही है कि सिफ़ारिश करके जब आप पैसे दे के आप किसी नौकरी को हासिल करते हैं, तो फिर आप उस नौकरी में पैसे पूरे करने की कोशिश करते हैं। जब आप बुनियाद ही करप्शन पे हुई है, तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो चलती है। कोई होगा बंदे का पुत्र जो कि फिर भी जो है वो नहीं करप्शन करेगा। अच्छे लोग भी हैं जिसकी वज़ह से ही कायम है सारा कुछ। ये नहीं कह सकते कि सारे का सारे ये जो है वो ख़राब है। अच्छे लोग भी होते हैं, हर महकमे में होते हैं अच्छे लोग। लेकिन जब ये ऐसी बातें आती हैं ना कि ये कर दिया, उसके साथ धोखा कर दिया, पाकिस्तानियों ने धोखा किया। पाकिस्तानी तो बड़े फ़ख्र से फिर पाकिस्तानी अवाम कहती है, "ओह जी, पाकिस्तानी जो हुआ, पाकिस्तानियों से बच के रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।" हालाँकि शर्म वाली बात है कि पाकिस्तानियों का नाम एक गलत चीज़ में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान को की बदनामी हो रही है। डिप्लोमैट्स जो हैं वो चोरी कर रहे हैं हमारे पर्स को। शर्म वाली बात है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी को समझनी चाहिए और पाकिस्तानी बाहर जाके इमेज खराब करता है। तो गवर्नमेंट की एक और अच्छी जो चीज़ जो सामने आई है जो डुअल नेशनैलिटी खत्म कर रही है। मैं उस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ। कोई करे ना करे लोगों को यहाँ पे बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है कि डुअल नेशनैलिटी खत्म होनी चाहिए। एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इसमें तकरीबन 80 70-80% के पास डुअल नेशनैलिटी है।
उन सब की ख़त्म होनी चाहिए। सिंगल नेशनैलिटी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई ओहदेदार है तो फिर उसको पाकिस्तानी सिर्फ़ नेशनैलिटी होनी चाहिए, बाकी किसी मुल्क की नहीं होनी चाहिए उसके पास, ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया में यही होता है भाई, इंडिया में कब से यही रूल है। और जिसने अगर इंडिया की लेनी है बाकी नेशनैलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, अगर बाकी लेनी है तो इंडिया की ख़त्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है रूल, और ये पाकिस्तान में भी अप्लाई होने वाला है। गवर्नमेंट की ये एक अच्छा कदम है और इसको मैं एप्रिशिएट करता हूँ। जो चीज़ अच्छी है भाई उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हम पहले भी कितनी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं वीडियो में ही कि पाकिस्तान में ड्यूअल नेशनैलिटी का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तो वो आज होने वाला है। मुझे खुशी है इस चीज़ की। अब पाकिस्तानियों को ये है, हमारा क्या बनेगा? हम वहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे नहीं आ सके। भाई आप चले गए हैं तो आपने यहाँ पे अमल लेने आना है फिर। अगर आना भी है तो आपको कौन-सा कोई रोक रहा है? वीज़ा लगवाएँ आएँ, कार्ड बना होगा उस पे आएँ। नेशनैलिटियाँ 2-2 रखनी है, 2-2 जो है वो फिर करप्शन करनी है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो 2 नंबरियाँ करके वहाँ से इधर भाग आना, इधर से उधर भाग जाना, यही सिस्टम चल रहा था। ना कोई पूछने वाला था। तो सिंगल होगी तो बेहतर होगा। जो मुल्क के लिए बेहतर है, बाकी दुनिया के लिए भी बेहतर है और इमेज भी बेहतर होगी फिर, पाकिस्तान की दुनिया में। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये छोटी-छोटी न्यूज़ थी इन्होंने दी हैं, और बाकी अभी अगली वीडियो पे चलते हैं। एक ही वीडियो बनानी है आज। चलो। नहीं, नहीं, थोड़ा और बोल लें, थोड़ा मतलब हम सो लेते हैं 10-10 मिनट, मैं और सुनील मेरे साथ। खैर पहले एनीवेज़, तो आप ही बहस कर रहे थे एक-दूसरे से, मैं तो बीच में आया हूँ बीच थोड़ा-सा बोला हूँ बस एंड बीच पे। में आ गया ना बस। खैर एंड किया आप मैंने क्या तो। ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।